हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसस के बारे में, उत्तराखंड की जनगणना के बारे में। जनगणना के जो आंकड़े अभी हमारे पास उपलब्ध हैं वो 2011 की जनगणना के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी जो कि कोरोना के कारण नहीं हो पाई। तो 2011 के हमारे पास जो आंकड़े हैं उसी से हम क्या करेंगे, उसी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की जनगणना 2011, सेंसस ऑफ उत्तराखंड या बोलें सेंसस ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही हमारी उत्तराखंड की जनगणना भी आती है। तो उत्तराखंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो मंडलों में डिवाइड किया गया है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में। तो आइए एक एक करके जानते हैं हम उत्तराखंड की जनगणना के से रिलेटेड क्या क्या आंकड़े उपलब्ध हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुल जनसंख्या की। उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है वो है 1,86,292। 1,86,292, जिसमें जो पुरुष जनसंख्या का जो परसेंट है वो है 50.93% और महिला जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो है 49.07%। देश की कुल जनसंख्या जनसंख्या का प्रतिशत 1.69%, यानी कि उत्तराखंड की जनसंख्या यानी कि 1,86,292 देश की जनसंख्या का 1.69% है। 1.69% है देश की जनसंख्या का। उत्तराखंड की जनसंख्या देश की जनसंख्या की 1.69% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है हरिद्वार और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला मैप में एक बार कहाँ पर है ये दोनों। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी हरिद्वार में है और सबसे कम जनसंख्या हमारी रुद्रप्रयाग में है। ये रहा रुद्रप्रयाग और ये रहा हमारा हरिद्वार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले चार जनपद, देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के आधार पे राज्यों को दर्शाइए, मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन सही है जनसंख्या में घटते रूप में। तो हरिद्वार की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद देहरादून की है, उसके बाद उधम सिंह नगर की है, उसके बाद नैनीताल की जनसंख्या है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पहले गढ़वाल के दो जनपद हैं, हरिद्वार और देहरादून, उसके बाद कुमाऊं के दो जनपद यानी कि आपका उधम सिंह नगर और नैनीताल हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें है रुद्रप्रयाग, फिर आ जाता है चंपावत, फिर आ जाता है बागेश्वर, फिर आ जाता है उत्तरकाशी। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, कौन से जनपद की सबसे कम जनसंख्या है, वो है रुद्रप्रयाग की। ठीक है, और चंपावत उसके बाद आ जाता है, फिर बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि का मतलब है 10 सालों में कितनी जनसंख्या में ग्रोथ हुई है। तो ये 10 की वृद्धि रही है उत्तराखंड की 2001 से 2011 के दौरान 18.80%। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। 18.80% उत्तराखंड की जनसंख्या में ग्रोथ हुई है। 18.80% उत्तराखंड की जनसंख्या में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। और 10 की वृद्धि में उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का जो स्थान रहा है पूरे देश के राज्यों में वो रहा है 17वां राज्य रहा है उत्तराखंड 10 की वृद्धि के क्रम में। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो जनपद रहा है वो है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जनपद रहा है और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि रही है पौड़ी में। ठीक है, हम एक बार मैप में देख लेते हैं उधम सिंह नगर और पौड़ी कहाँ पर है। हम मैप को साथ में लेते हुए चलेंगे ताकि ज्योग्राफी भी हमको थोड़ी थोड़ी क्लियर होती रहे, माइंड में बैठती रहे। बाकी फिर आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको सब क्लियर हो ही जाएगा। ये रहा उधम सिंह नगर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही है, 10 की वृद्धि यहाँ पर रही है उधम सिंह नगर में। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि रही है, 10 की वृद्धि रही है, सॉरी 10 की वृद्धि रही है, वो रही है पौड़ी में। ये रहा पौड़ी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जो चार जनपद हैं वो हैं उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। ठीक है, 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखी गई है, उधम सिंह नगर में देखी गई है, उसके बाद देहरादून में, फिर हरिद्वार में और उसके बाद नैनीताल में।
और अगर हम बात करें न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जो 4 जनपद हैं वो हैं, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पे करेक्शन करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर अल्मोड़ा की 10 की वृद्धि कम दी है, 1.28% है। तो मैंने यहाँ पर जो पौड़ी बताया ये पौड़ी ना होके क्या होगा, अल्मोड़ा होगा। सबसे कम यहाँ पर पे क्या हो जाएगी, 10 की वृद्धि वाला जो जनपद हो जाएगा वो हो जाएगा अल्मोड़ा। देखिए मैं इसको करेक्ट कर दूंगा आने वाले वीडियो में, अगर कुछ इसमें सुधार करना होगा। तो पौड़ी नहीं है, वो है अल्मोड़ा। 10 की वृद्धि सबसे कम किसकी है, वो है अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। अल्मोड़ा आपका, अल्मोड़ा ये रहा आपका, ये है अल्मोड़ा। ठीक है, 10 सबसे कम 10 की वृद्धि अल्मोड़ा की रही है, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि रही है उधम सिंह नगर की। ठीक है, अब देखते हैं कहीं पर पौड़ी, अब पौड़ी मैंने यहाँ पर पे पौड़ी लिखा हुआ है, हम इसको देख लेंगे, करेक्ट करेंगे इसको हम। ठीक है, अभी आप मान के चलिए अल्मोड़ा है सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जनपद, उसके बाद फिर पौड़ी आता है, उसके बाद टिहरी और उसके बाद रुद्रप्रयाग आता है। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब है एक वर्ग किलोमीटर के अंदर, एक वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व है वो है 189, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर उत्तराखंड में कितने लोग रहते हैं, 189, 190 नहीं, 189। ठीक है, 189 लोग रहते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब एक वर्ग किलोमीटर के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जहाँ रहते हैं वो है 801 लोग रहते हैं हरिद्वार में। ठीक है, और सबसे कम जो अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें सबसे कम, तो फिर वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में केवल एक वर्ग किलोमीटर में 41 ही लोग रहते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी और हरिद्वार दोनों में आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ। वैसे आपने हरिद्वार को तो देखा ही है अभी। ठीक है, हरिद्वार आपने देख लिया था, उत्तरकाशी आपका ये रहा। तो उत्तरकाशी बड़ा जनपद है। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, उत्तरकाशी है या फिर चमोली है। तो इसको हम कवर करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, वैसे कहीं बहुत जगह पर उत्तरकाशी दिया है किताबों में, बहुत जगह पर चमोली दे रखा है। ठीक है, तो अभी अभी हमारा ये अभी बात करने का वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं 10 जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो है उत्तरकाशी का, यहाँ पर एक वर्ग किलोमीटर में केवल 81 लोग ही रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, हरिद्वार का है, जहाँ पर 800 लगभग 800 लोग रहते हैं, 801 लोग रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और आपको उत्तराखंड का भी जनसंख्या घनत्व याद रखना पड़ेगा, 189 है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 189 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो 4 जनपद हैं वो है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। ठीक है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। एक तरीके से आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड जो उत्तराखंड के जनपद हैं वो कौन कौन से हैं। तो हरिद्वार सबसे ज़्यादा डेंस है, लोगों से घिरा है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद उधम सिंह नगर है, फिर देहरादून है और उसके बाद नैनीताल है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक लोग फैले हुए हैं, मतलब कम लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर के अंदर, वो है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और फिर बागेश्वर। उत्तरकाशी और चमोली उत्तराखंड के बड़े जनपद हैं, उसके बाद पिथौरागढ़ और बागेश्वर आ जाते हैं। मतलब बड़े की दृष्टि से नहीं बता रहा हूँ मैं, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात का मतलब क्या है, प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, वही होता है लिंगानुपात। तो 963 हमारा उत्तराखंड का लिंगानुपात है, 963 आपको याद रखना पड़ेगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है अल्मोड़ा, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार है, 880 वहाँ की लिंगानुपात है। और अल्मोड़ा में 1139 2011 में रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 4 जनपद हैं वो है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जनपद हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो 4 जनपद हैं वो है हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता मतलब लिटरेसी, यानी कि कितने लोग यहाँ पढ़ लिख सकते हैं। तो राज्य की जो कुल साक्षरता है वो है 78.82%, 78.82% उत्तराखंड की साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो है देहरादून, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर है।
कुल साक्षरता महिला साक्षरता वो है 70%, और जो पुरुष साक्षरता है वो है 87.4%। ठीक है, 87.4%, ये आपको दोनों वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 87.4 और 70%। साथ में टोटल जो साक्षरता है वो है 78.82%, ये भी याद रखनी पड़ेगी। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी देहरादून ही है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो है उत्तरकाशी। यहाँ पर पे थोड़ा सा अलग है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला उत्तराखंड का वो है उधम सिंह नगर, लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता वाला में अगर बात करी जाए तो वो है उत्तरकाशी। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की अगर बात करी जाए तो वो है रुद्रप्रयाग। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में, और सबसे कम जो है वो है हरिद्वार में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आप थोड़ा और डेटा है, अगर आप और जानना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं, भारत में कौन सा स्थान है। और तो साक्षरता की दृष्टि से भी भारत का 17वां स्थान है। वैसे जनगणना की दृष्टि से भी 17वां स्थान था, लिटरेसी में भी 17वां स्थान है भारत का, सॉरी उत्तराखंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले जो 4 जनपद हैं वो हैं देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़। सबसे कम साक्षरता वाले जो 4 जनपद हैं वो है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी। पुरुष साक्षरता वाले सबसे ज़्यादा इसमें आपको यही याद रखना है, पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग की है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ की है? हरिद्वार की है। महिला साक्षरता की अगर हम बात करें तो महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा जो है वो देहरादून में है, और सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो है उत्तरकाशी में। बाकी डेटा भी आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस तरीके से हमने आज सेंसस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितना भी डेटा था, वो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विजिट करते रहिएगा चैनल में। आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।